वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शेर मोहम्मद। आपका? मोहम्मद आसिफ। आपका? मोहम्मद उमर। अच्छा, हम एक से एक इस्लामी सवाल कर सकते हैं आप लोगों से? बिल्कुल कर सकते हो। जी बिल्कुल करें। अच्छा, सवाल ये है, मस्जिद को मस्जिद क्यों कहा जाता है? अब तुम बताओ ना इसका तो मुझे। देखिए माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल है आपका। क्या नाम है? फैज भाई। जी। जी देखिए मस्जिद को मस्जिद इस वजह से कहा जाता है, जैसे कहा जाता है वजू, कुछ लोग वजू भी कहते हैं, वजू भी कहते हैं, विजू भी। तो इनका तीनों का मसला अलग अलग है। वजू भी कह लो तब भी जायज है, वजू भी कह लो तब भी ठीक है, विजू भी कह लो तब भी सही है। ऐसी मस्जिद भी कह सकते हैं और मस्जिद, क्योंकि मस्जिद जो है ये ज़र्फ का सेगा है। क्या मतलब होता है इसका? ये इसका मतलब होता है सजदा करने की जगह या सजदा करने का वक्त। जैसे सजदा करने की जगह या सजदा करने का वक्त। जी, हमारे आइमा हजरात, हमारे उलामा हजरात बताते हैं कि मस्जिद में बातें करना दुनियावी ये मुतलकन हराम है। आप दीन की बात कर सकते हैं। तो इस मस्जिद लफ्ज से ही पता लगता है कि सजदा करने की जगह, सजदा करने का वक्त। जब ये अल्लाह ने सजदा करने की जगह रख दिया और सजदा करने का वक्त रख दिया तो ये बातों का वक्त नहीं है। अच्छा हजरत, ये बताइए, नमाज तहज्जुद जो पढ़ी जाती है तो ये कौन से वक्त में पढ़ी जाती है? देखिए उस आप बताइए। ईशा के बाद पढ़ी जाती है। आप बताइए नमाज तहज्जुद 12 बजे बाद में पढ़ना शुरू कर देते हैं हम लोग। आप बताइए हजरत, कब पढ़ी जाती है? देखिए अब इसका मसला ये है, शरीय एतबार से हुजूर ने ये फरमाया कि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में एक नींद हो जाए, उसकी नींद होना जरूरी है। नींद होना जरूरी है। अगर नींद नहीं आ रही 10 मिनट की हो, 5 मिनट की? जी, अगर नींद नहीं आ रही है तो लेटा रहे 2 बजे तक, 3 बजे तक, और उसे ये लगे कि मैं थोड़ा मतलब सो गया, हल्का सा भी नींद आ गई, उसके बाद में वो तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और ये है आप लोगों से कि फजर की जब अजान होती है तो उसमें कहते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इसका क्या मतलब होता है और फजर में ही क्यों कहते हैं ये? जी ये देखिए इब्तिदाई इस्लाम से चला आ रहा है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से। कई बाकी अजानों में ये नहीं होता लेकिन फजर में होता है। उसकी वजह है ना, उसकी वजह यह है कि बाकी नमाजों में आदमी सोता नहीं है। भाई सोता है तो फजर की नमाज के अजान के वक्त सोता है। नौम का मतलब होता है सोना। हाँ, सोना। सोना जैसे होता नहीं, विल सून, सून माने सोना, मतलब तो ऐसी ही इसका मतलब होता है सोना। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। हाँ, नींद से बेहतर नमाज है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब आप अल्लाह की इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो गोया के अल्लाह आपकी रोजी में बरकत फरमाएगा, कारोबार में बरकत फरमाएगा, उम्र में बरकत फरमाएगा। समझ रहे नहीं भाई? और इसीलिए कहा जाता है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कि नमाज बेहतर है नींद से। जब आप उठ करके अल्लाह के घर में आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, तो गोया के अगर आपके काम जो बने हुए नहीं होंगे तो अल्लाह उन कामों को नमाज की बरकत से बना देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो मदद चाहो तुम नमाज से और सब्र से, यानी अल्लाह की इबादत करो और सब्र करो। अगर काम नहीं चल रहा है, अगर परेशानी है, किसी बात की तकलीफ है, तो आप नमाज को ना छोड़ें। हाँ, नमाज की पाबंदी करें, बार बार अल्लाह से दुआ करें। जब आप अल्लाह की इबादत करेंगे, बार बार नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह की इबादत और रियाजत करेंगे, तो अल्लाह आपसे खुश हो जाएगा और अल्लाह आपकी रोजी में, कारोबार में, उम्र में खूब खूब रहमतें, बरकतें अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत ने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप जानते थे।